नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी अभी महागठबंधन की जो इंतजार हो रही थी बैठक की, क्या निकल कर के सामने आएगा, वो बैठक समाप्त हो गई है। और समाप्त होने के साथ साथ ये बातें भी अब साफ हो गई है कि बैठक के भीतर क्या हुआ है, किसने क्या डिमांड किया और किसकी क्या मंशा थी। इन सभी बातों को लेकर के अब खुलासा होने लगे हैं। हालांकि अभी तक पब्लिक डोमेन में वो बातें नहीं आई हैं जो मीटिंग के भीतर हुई, लेकिन आपको बताते हैं कि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इंडिया गठबंधन की आज बैठक थी। ये चौथी बैठक थी और इसमें सीट के बंटवारे को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि सीट के बंटवारे की समस्या आज की बैठक में सुलझा ली जाएगी। हालांकि सबसे मज़ेदार ये था कि आज के सीटिंग अरेंजमेंट को अगर देख लें आप, तो सीटिंग अरेंजमेंट को देख करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आज की बैठक का कुछ विशेष महत्व था। ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव और उनकी टीम ये समझ गई है कि उनका पावर क्या है और उनके लिए एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में सबसे ज़्यादा अगर सेतु का काम या कहा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई थ्रेट दे रहा है एनडीए गठबंधन को तो वो है तेजस्वी यादव। सीधे तौर पे तेजस्वी यादव के पास जो वोट बैंक है, और जिस तरह से जो आपको नज़र आया होगा कि सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव का ग्राफ काफ़ी हाई है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने आज जो सीटिंग अरेंजमेंट की थी, इससे पहले आपने 3 बैठकों में देखा होगा कि उनके अगल बगल में कोई बैठा होता ज़रूर था। एक तरफ मुकेश सहनी नज़र आते थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस नज़र आती थी। इस बार तेजस्वी यादव अकेले बैठे थे और बाकी के लोगों को अलग अरेंजमेंट किया गया था। आपको बता दें कि सामने अकेले कुर्सी पर सामने से बैठे हुए तेजस्वी यादव, ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को अब मान चुके हैं, कोई माने या न माने, वो मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है और कई बैठकें हो चुकी हैं। इसको लेकर के हमने आपको आज दिखाया भी कि कई जो एनडीए गठबंधन के घटक दल के नेता हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव की बैठकें चल रही हैं उनको तैयारी करनी भी चाहिए। इंडिया गठबंधन के लोगों का भी मानना है कि तैयारी होनी चाहिए। इस बैठक को लेकर के लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और आज की बैठक तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड पे, माफ़ कीजिएगा, पोलो रोड में बुलाई गई थी। इंडिया गठबंधन की यह चौथी बैठक थी। आगामी बैठक को देखते हुए इसे काफ़ी अहम माना जा रहा था। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग के कई मुद्दे और उम्मीदवारों की घोषणा तक की संभावना है। कई सीटों पे जो तालमेल नहीं बना है उसको भी बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि वास्तविकता है क्या। इस जो बैठक की जो फार्मूले नज़र आ रहे हैं उस फार्मूले में आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने लिए 145 सीटों का आंकड़ा तय किया है कि वो 145 सीटों पर लड़ेगी और पिछली बार के प्रदर्शन के आधार पर कांग्रेस की सीटें घटाई जाएगी। कांग्रेस को 50 सीटें, वाम दल को 30 और बाकी 18 सीटें मुकेश सहनी को दिए जाने की बात की जा रही है। पशुपति पारस के खाते में भी कुछ सीटें जा सकती हैं, इसकी भी चर्चा भीतर में हुई है, ऐसी बातें कही जा रही है। हालांकि हमने आपको पहले ही बताया था कि इसमें कई नए घटक दल भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ये सारी बातें नहीं हुई है। आपको बता दें कि एक और बड़ी बात इसमें चल रही थी कि आईपी गुप्ता को लेकर के कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस से उनकी बातचीत चल रही है और कांग्रेस अपने कोटे से उनको सीट देगी। लेकिन अगर कांग्रेस को 50 सीटें मिल रही है और 145 सीट अपने पास रखे हुए हैं तेजस्वी यादव, तो इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते हैं कि आईपी गुप्ता कांग्रेस के माध्यम से इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, बल्कि वो तेजस्वी यादव के साथ जुड़ करके इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। पशुपति कुमार पारस को लेकर के भी बहुत सारी बातें नहीं हुई है। हालांकि हमने आपको बताया भी था कि मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड कर रहे थे। हालांकि ये जो बातें छन छन करके आ रही है ये ऑथेंटिक कितनी है अब इस पर तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और अन्य चीज़ों के बाद जब एक एक करके नेताओं से बातचीत होगी तो पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस 70 सीटों से कम पे किसी भी तरह समझौता मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बार कांग्रेस का रुख बिल्कुल ही अलग है। हालांकि पिछली बार 70 सीटें उसे मिली थी, उसमें मात्र 19 जीत करके आई थी। इसके साथ साथ वाम दल जो है वो 16 सीटों पे जीत करके आए थे, जिसमें से 12 सीटों पे सीपीआईएमएल जीत करके आई थी। उसकी डिमांड है कि वो 35 सीटों पर चुनाव लड़े और तीनों मिल करके 35 सीटों से अधिक की डिमांड कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुखिया के तौर पर आज तेजस्वी यादव लगा कि वो पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुके हैं और आज की मीटिंग में वो जिस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट किए हुए थे उससे साफ लग रहा था कि तेजस्वी यादव ने यह मान लिया है कि अब दबाव बनाना जरूरी है और गठबंधन में अपनी मोनोपोली या जिस तरह से वो चाहते हैं चीज़ों को रखना उसे रखना पड़ेगा। एनडीए गठबंधन के तरफ भी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार लगातार अब इसी तरह की बातें करते रहे हैं। पिछले 20 सालों से वो बिहार के मुखिया हैं और जब सीट शेयरिंग का समझौता हुआ है या किसी भी तरह का कोई भी एनडीए गठबंधन में फैसला हुआ है तो उसमें नीतीश कुमार की भूमिका सबसे बड़ी रही है। इसी तरह से तेजस्वी यादव भी अपने आप को महागठबंधन के मुखिया के तौर पर सामने रखना चाहते हैं और अपने अनुसार
महागठबंधन के आगे के चुनाव में उतारने की कोशिश में लगे हुए हैं। सूत्रों की माने तो इंडिया गठबंधन की एक बैठक सभी घटक दलों के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों को बुलाया गया था। इस कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं। वहीं राजद की ओर से अब्दुल बारी सिद्दीकी, संजय यादव, आलोक मेहता, रणविजय साहू, कांग्रेस की ओर से बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, शकील अहमद, मदन मोहन झा, वाम दल की तरफ से राजा राम सिंह, कुणाल, ललन चौधरी, अजय कुमार, अवधेश कुमार, राम नरेश पांडे और वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी, देव ज्योति समेत कई प्रमुख नेता इस मीटिंग में हिस्सा बने थे। आपको बता दें कि इस मीटिंग में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, अभी तक उसकी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस भी सीट शेयरिंग के समझौते में कई सीटें ऐसी हैं जिसको वो अदला बदली करना चाहती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से मुकेश सहनी ने कई सीटों पे अपनी उंगली रख दी है और वो उन सीटों पे कोई समझौता नहीं करेंगे, उनकी भी बात चली है और कहा यह जा रहा है कि बाकी के जो दलों को इस महागठबंधन में शामिल करना है, उनके लिए क्या प्रक्रिया होगी, उनको शामिल करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा, उसके लिए सीट का अरेंजमेंट कैसे किया जाएगा, क्या होगा, इन सभी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो भी दल सामने आएंगे या वो महागठबंधन का हिस्सा होते हैं इंडिया गठबंधन का, तो उनके साथ तेजस्वी यादव की बातचीत होगी और तेजस्वी यादव अपने स्तर से लाएंगे। आपको बता दें कि ये टकराव की स्थिति निश्चित रूप से पैदा हो गई है और कांग्रेस और जिस तरह से बाकी का सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, वो साफ नज़र आ रहा है कि इस बार जो चौथी बैठक हुई है ये एक निर्णायक मोड़ पर आकर के खड़ी है। अब यहाँ से महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में बहुत सारी बातें देखने को आपको मिल सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि एक तरफ जहाँ ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मुकेश सहनी को 20 के आसपास सीटें मिल रही हैं, तो वहीं आपको बता दें कि मुकेश सहनी काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे थे। मीटिंग में जाने के पहले भी मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने काफ़ी संतुष्टि जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई समस्या नहीं है, हम जा रहे हैं और बैठक से जो हो करके निकलेगा, जो बातें हम करेंगे वो हम मीडिया के सामने आकर के रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के चेहरे पर वो खुशी नज़र नहीं आ रही थी। सीधी तौर पर आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आज नज़र आए हैं तेजस्वी यादव, उससे तो साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछली बैठक में आपने देखा होगा जब तेजस्वी यादव के ही ने ही उस बैठक को बुलाया था और उस बैठक में तेजस्वी यादव के राइट हैंड में बैठे हुए थे मुकेश सहनी और लेफ्ट हैंड में कांग्रेस के लोग थे। तो वहीं दूसरी बैठक जो हुई थी उसमें मुकेश सहनी लेफ्ट में बैठे हुए थे और कांग्रेस के लोग राइट में थे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई थी उस बैठक में भी 2 लोग दाहिने और 2 लोग बाएं बैठे हुए थे, लेकिन आज तेजस्वी यादव अकेले एक रो में बैठे हुए थे और बाकी के लोग उनके अगल बगल या सामने बैठे हुए थे। इसका सीधा मतलब ये है कि तेजस्वी यादव ने ये बात अब प्रमाणित कर दिया है कि महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुखिया वो हैं और अपने हिसाब से एज ए गार्जियन वो अब महागठबंधन को अपने हिसाब से चलाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। कांग्रेस के रुख से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ साफ सुथरा होकर के निकला है या फिर कोई ऑथेंटिक बात हुई है। ये बैठक भी 3 बैठकों की तरह कहा जा रहा है कि टाटा फीसी रही है और कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी बात तो ये कि कांग्रेस चाहती थी कि अपने स्तर से कुछ लोगों को गठबंधन में शामिल करे और अपने हिस्से से सीट दे करके एक मजबूत अपना आधार पेश करे, लेकिन शायद ये भी संभव नहीं हो पाया है और इसको भी तेजस्वी यादव ने अपने हाथ में ले लिया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के आता है। धीरे धीरे करके बातें छन छन करके बाहर आएंगी तो हम आपको हर बात एक एक करके बताएंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।